देखो बेटा, ये कक्षा 9वीं का जो हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, है ना, अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, है। तो परमाणु जो है किसी भी पदार्थ तत्व का अंतिम कण जो होता है वो परमाणु होता है। किसी भी पदार्थ या तत्व का अंतिम कण परमाणु होता है। जैसे कि चौक है, इस चाक के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करें, जैसे मैंने इसके टुकड़े करे ये, फिर और इसका भी टुकड़ा करा ये, फिर ये आया, फिर इसका भी टुकड़ा करा ये आया, फिर इसका भी करा, तो एक छोटा सा कण निकलेगा ये। अब उसको पकड़ के मैं उसके टुकड़े करूंगा तो नहीं होंगे। अंतिम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु वह पदार्थ का अंतिम कण है। परमाणु पदार्थ का वह अंतिम कण, अंतिम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु पदार्थ का वह अंतिम कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब परमाणु देखिएगा, अब हम बात करेंगे परमाणु से संबंधित। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह रासायनिक, हाँ, अब देखिएगा कि जो परमाणु है इस पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने तथ्य और अपने सिद्धांत दिए हैं। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस, सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं सभी द्रव्य परमाणुओं से बनते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, मतलब एक ही तत्व। अब देखो, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होते हैं। गुणधर्म में समान होते हैं, है ना। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण
धर्म भिन्न भिन्न। देखो एक ही तत्व के सभी परमाणु, जैसे मैंने बोला कापर, है ना। अब मैंने कापर बोला तो कापर जो धातु है उसके सभी परमाणु, उस कॉपर के सभी परमाणुओं के क्या होंगे, गुण समान होंगे, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि कॉपर और सिल्वर की बात कर दी, तो ये कॉपर है, ये सिल्वर है, अलग अलग तत्व हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके परमाणु के गुण अलग हैं, इसके परमाणु के गुण धर्म अलग हैं, इसके परमाणु का व्यवहार अलग है, इसके परमाणु का व्यवहार अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के गुण धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आगे इसी क्रम में अब यहाँ पर बेटा मैं आपको कुछ परमाणु और उनके द्रव्यमान के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, देखिएगा। अब हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व जो होता है, तत्व कहें या पदार्थ कहें, एक ही बात है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है ना। जो पदार्थ होता है वो तीन रूपों में पाया जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पहली अवस्था होती है उसकी तत्व, और दूसरी अवस्था हो जाएगी उसकी तत्व यौगिक, और तीसरी होती है मिश्रण, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम इस पे बात कर रहे हैं तत्व पे, ठीक है ना। अभी हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अब जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम बताऊंगा, देखिएगा। तत्व, है ना,
परमाणु परमाणु और परमाणु भार या द्रव्यमान। देखो भैया, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो तत्व है ये उसका संकेत है H। हाइड्रोजन जो तत्व है उसका संकेत क्या है? H। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन में जो परमाणु है वो सब एक समान है, एक जैसे हैं, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है और परमाणु भार 2 है। यानी कि हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखा जाता है 1H2 1H2 1H2। 1 इसका परमाणु क्रमांक है, 2 इसका परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना, 1H2। अब हम बात करेंगे हीलियम की, He। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। इसको इसे लिखा जाता है 2He4। द्रव्यमान को माथे पे लिखते हैं। इस तत्व में जो द्रव्यमान है उसको इस तत्व के माथे पे लिखेंगे और 2 जो इसका परमाणु क्रमांक है इसको पाँव में लिखते हैं नीचे, ठीक है ना। चलो लिथियम। लिथियम इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार है इसका 6, ठीक है ना। चलो अब लिथियम की बात आ जाते हैं हम। जो जो खास है वो लिख देता हूँ मैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 8 16। परमाणु भार कितना है? 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद हम आते हैं, ऑक्सीजन हो गया है ना। नाइट्रोजन पे आ जाओ। नाइट्रोजन का 7 14 है ना। फिर सोडियम है ना, सोडियम का 11 है ना, 22 ने 23 है ना, ठीक है। क्लोरीन पे आ जाओ। क्लोरीन का 17 में परमाणु भार 35, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में मैंने आपको बताया। तत्व और संकेत या प्रतीक, जैसे इस तत्व का नाम क्या है? इस तत्व का नाम हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका हीलियम, हीलियम ये प्रतीक है। ये प्रतीक है। ये लिथियम है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। ये मैंने प्रतीक लिखे यहाँ पे, है ना। इनके प्रतीक, इनको जैसे मेरा नाम राजेश है, राजेश को हम R से दर्शाएंगे, है ना। R मेरा प्रतीक हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है ना। देखो परमाणु जो है उसका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए परमाणु क्या करते हैं? अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं और वे अणु या आयन अत्यधिक संख्या में क्या करते हैं? पुंजित होकर वह द्रव्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। तो भैया जो अंतिम कण पदार्थ का होता है परमाणु, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। अब उसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो क्या करता है कि वो अणु बनाता है। क्या बनाता है? अणु। कैसे बनाता है? देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन का अणु बनाते हैं। समझे?
ये क्या है? अणु है। ये क्या है बेटा? अणु। ये अणु है बेटा। ये क्या बना? अणु बना। ये क्लोरीन का परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु ने परमाणु से क्रिया करके क्या बना लिया? अणु, है ना? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता प्रकृति के अंदर, नेचर में। अब इसको जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन से क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिल लेगा, ये किसी अदर तत्व के साथ मिल लेगा, है ना? जिसे Na प्लस Cl, क्या करेंगे? NaCl बना लेंगे, है ना? ये इन दोनों ने मिलके ये बना लिया, ठीक है। और ये इस प्रकार से इनका अस्तित्व हो गया। ये सोडियम का परमाणु, किसका परमाणु है? सोडियम का परमाणु, सोडियम का परमाणु। ए जीजी, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इधर पढ़ा रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही मेरे को? ये भैया पढ़ रहा है। क्लोरीन का परमाणु, देखो बेटा, क्लोरीन का परमाणु और सोडियम का परमाणु मिलके क्या बनाया? नमक, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का अणु बनाया, सोडियम क्लोराइड का अणु, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि भैया अब इसने इस पे बता रखा है संकेत में आयन का नाम, है ना? ठीक है, बता देते हैं। देखो तभी भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। अब भैया परमाणु क्रमांक क्या बला है? परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो जो तत्व है, जो परमाणु है, ऑक्सीजन का जो परमाणु है, जो 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। कितने सूक्ष्मतम कण? परमाणु 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, ये लिख देंगे। परमाणु 3, बेटा मैं इधर पढ़ा रहा हूँ बेटा, डिस्टर्ब होता, आवाज आती है इधर। परमाणु 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। नंबर 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और नंबर जो तीसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये 3 कणों से मिलकर बना पड़ा, क्या बना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिनका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज चेडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? मुझे शायद स्लिप हो गया दिमाग से, है ना, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अपन इसमें देख लेंगे अभी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसे मान लो ऑक्सीजन का जो ये ऑक्सीजन का परमाणु है, इसका नाभि
नाभि होता है, ये हमारा नाभि, नाभि। ऐसे इसका भी नाभि है। जैसे हम जब माँ के पेट में रहते हैं, तो जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो नाभि जो होती है, उस नाभि से हम क्या करते हैं, खाना लेते हैं, और उसी से नाभि से जुड़े रहते हैं, और उसी से हम जिंदा रहते हैं, है ना। तो नाभि के माध्यम से ही हमारा पोषण होता है। तो ये नाभि, इसकी भी नाभि परमाणु की ये है। इसमें यहाँ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन, ऑक्सीजन की नाभि में, ऑक्सीजन जो परमाणु है, इसकी नाभि में 8 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन इसकी नाभि में भी 8 है ना। कभी कभी इनकी संख्या आगे पीछे हो सकती है, और कभी कभी समान होती है। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन एक धनात्मक कण होता है, इस पर धनावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण होता है, इस पर ऋणावेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अब ये नाभि है, और इस नाभि के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, नाभि के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। वो ये इसके विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, मान लो नाभि में सूर्य है, तो उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये पहली कक्षा है, और पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये 8 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 2 और 6, 2 6 हो गया 8। अब पहली में तो चले गए 2, अब पहली में 2 चले गए तो बच गए कितने, 8 में से 2 कम हो गए तो 6 बच गए। अब 6 चले जाएंगे दूसरी में, 1 2 3 4 5 6। और इस तरीके से हमने ऑक्सीजन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण कर दिया कि किस प्रकार यह विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, सुनना मेरी बात, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। जितने प्रोटॉन उतना उसका परमाणु क्रमांक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कह देंगे कि 8 है, क्योंकि आपको मालूम है नाभि में 8 बैठे हुए हैं। नाभि में जितने बैठे हुए हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक है ना। अरे भैया परी, इधर आ जा बेटा, ये डिस्टर्ब कर रही, तू इधर भैया पढ़ रहा है। चलो, अब इसका परमाणु क्रमांक तो हमने बता दिया आपको 8। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास बोले तो द्रव्यमान, मास बोले तो द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान, है ना। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भैया, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कर लो, जोड़ लो, P प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 8 धन 8, प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो कितना हो गया 16। तो भैया यहाँ पर
ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है ना। और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब जिसे मैंने लिख दिया सोडियम। क्या लिख दिया? सोडियम। ये आपका सोडियम है ना, ये उसका Na संकेत है, प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक है। ये सोडियम एक तत्वीय परमाणु है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 है। अब परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 11 है। तो ये तो मैंने नाभि बनाई और इसमें लिख दिया कि भैया प्रोटॉन कितने? बोले प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने? तो द्रव्यमान कितना है? 23 है ना। 23 में से 11 घटा दो, कितने बचेंगे? 12। तो ये हो गए 12, ये 12 है ना। अब प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 11 है। और ये इसकी विभिन्न कक्षा है। ठीक है। अब इसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, उस परमाणु के चारों ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर मतलब प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो 11 का वितरण करो। पहली कक्षा में 2 चाहिए। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं। अब भैया हमारे पास तो 11 है, तो पहली में 2, दूसरी में 8, तो 2 और 8 कितने होंगे? 10। तो 11 में से 10 कम करो, 1 बचा, वो तीसरी में चले जाएगा। चलो यहाँ से 1 2, ये पहली में 2 चले गए। फिर दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरी में 8 बचा 1, वो कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगा रहे। इसका हमने आपको चित्र सहित दर्शा दिया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सोडियम में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। पूरा हमने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, है ना। चलो देखो धातु और अधातु, है ना। देखो अधातु जो है वो कौन कौन सी हम बता देते हैं आपको, है ना। अधातु और धातु तो आप जानते हैं, धातु सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना। लोहा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं लोहे को?
कहते हैं, अच्छा सा नाम है, आज लिखूंगा हम, धातु और अधातु। जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम, जैसे कि आर्गन, जैसे कि आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन एक गैस है, फ्लोरीन एक गैस है ना, क्लोरीन फ्लोरीन है ना, क्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन है ना, ठीक है। नाइट्रोजन भी एक गैस है ना, ये गैस है ना, नाइट्रोजन है, ठीक है। और सल्फर भी अधातु है, और फास्फोरस भी अधातु है। पी फॉर फास्फोरस। तो अधातु PSNFClAr, हीलियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये सब क्या है, कुछ अधातुओं के तत्व बताए मैंने, अधातु तत्व बताए है ना। और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है ना, ठीक है। और धातु कौन कौन सी, धातु की बात करते हैं। धातु तत्व कौन कौन से होते हैं? धातु में सोडियम एक धातु है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे पकड़ सकते हैं, है ना, ठीक है ना। और जो क्या करती है, ध्वनि भी करती है, सोडियम है ना। फिर एल्यूमिनियम है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है और बताओ जिंक है, है? आपका जिंक क्या है? जिंक एक धातु है, ठीक है ना। फेरियम यानी लोहा, फेरियम यानी लोहा है। ये सब क्या है? धातु है, ठीक है। ये धातु है। चलिए, धातु के बारे में बता दिया और धातु के बारे में बता दिया, है ना। तत्व के बारे में बताया, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। और अणु कैसे बनते हैं, है ना। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, है ना। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जब अणु की बात हुई तो परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु मिलके भी अणु बनाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, किसकी? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, है ना।